अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम उल हराम का जिक्र आते ही एक अहम सवाल अक्सर जहन में आता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत क्यों कबूल न की। क्या ये सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ था या इसके पीछे कोई बड़ा उसूली मौक़िफ़ मौजूद था? आइए इस सवाल का जवाब तारीख की रोशनी में समझते हैं। सवाल: यजीद कौन था और इसकी खिलाफत कैसे कायम हुई? जवाब: हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी दौर में यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया गया। 60 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद ने इक़्तिदार संभाला और मुख्तलिफ इलाकों के बाअसर अफराद से अपनी बैत का मुतालबा किया। इन्हीं शख्सियात में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। सवाल: बैत से क्या मुराद है? जवाब: बैत दरअसल किसी हुक्मरान की इताअत और उसकी क़यादत को कबूल करने का ऐलान होती है। इस्लामी तारीख में बैत का बहुत अहम मकाम है क्योंकि इसके ज़रिए हुक्मरान और अवाम के दरमियान एक अहद कायम होता है। सवाल: फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत क्यों कबूल न की? जवाब: तारीखी रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि उम्मत की क़यादत ऐसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए जो अदल, तक़वा और इस्लामी अक़दार का नमूना हो। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद के तर्ज़ ज़िंदगी और बाज़ मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरी तौर पर बैत करने से इनकार किया। सवाल: क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे? जवाब: मोतबर तारीख़ी रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मकसद ज़ाती इक़्तिदार या हुकूमत हासिल करना नहीं था। अगर सिर्फ हुकूमत मकसद होती तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु मुख्तलिफ सियासी समझौते कर सकते थे, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसूलों और हक़ के मौक़िफ़ को तरजीह दी। सवाल: कूफा के लोगों का इस वाक़े में क्या किरदार था? जवाब: इराक़ के शहर कूफा से हज़ारों ख़ुतूत इमाम हुसैन के पास पहुँचे, जिनमें आपको वहाँ आने की दावत दी गई और हिमायत का यकीन दिलाया गया। इन हालात का जायज़ा लेने के लिए इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। इब्तिदा में लोगों ने हिमायत की, लेकिन बाद में हालात बदल गए और हिमायत कमज़ोर पड़ गई। सवाल: क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़तरात का इल्म था? जवाब: जी हाँ। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था। इसके बावजूद आपने अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने के बजाय सब्र, इस्तिक़ामत और इज़्ज़त के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। सवाल: करबला में क्या हुआ? जवाब: 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मिसअंडरस्टैंडिंग में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके अहले खाना और वफ़ादार साथियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। इस अलमनाक वाक़े में इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है। सवाल: इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब: इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हक़, इंसाफ और उसूलों की खातिर कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने दुनिया को ये पैगाम दिया कि इज़्ज़त के साथ हक़ पर कायम रहना वक्ती फ़ायदे हासिल करने से कहीं ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, इमाम हुसैन की शख्सियत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एहतराम और मोहब्बत का मरकज़ है। इनकी कुर्बानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि हक़, सब्र और इस्तिक़ामत की एक अजीम मिसाल है, जो क़यामत तक इंसानों को रास्ता दिखाती रहेगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें और इस्लामी तारीख़ से मुताल्लिक़ मज़ीद मुस्तनद और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।